गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबको गुरबाणी कहे चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हैंडल गुरबाणी कहे हर्षपाल सिंह और हर्षपाल सिंह फेसबुक प्रोफाइल और मेरे हर्षपाल सिंह की तरफ से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाइयाँ। गुरु नानक देव जी इस जग में आए और उन्होंने आ करके वो लो जगाई जिससे उस समय जो अंधेरा चल रहा था, वो अंधेरे को, अज्ञान का अंधेरा, तरह तरह के रूढ़िवाद का जो अंधेरा था, उसको उन्होंने मिटाया। ज्ञान के चानन को उन्होंने रोशन किया और ऐसा मार्ग, ऐसा पंथ, ऐसा रास्ता दिखाया कि सब वहमों और भ्रमों से अपने आप को आज़ाद करके कैसे परमपिता परमेश्वर के साथ मिलाप किया जाए। और इस सब के लिए गुरु साहब ने बहुत यात्रा करी, उदासियां करी और लाखों किलोमीटर तय किए। सारा जीवन उन्होंने सिर्फ अज्ञान को मिटाने में ही समर्पित कर दिया। गुरु साहिबान के प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाइयाँ। साध संगत जी, आज क्योंकि गुरु साहिबान का प्रकाश पुरब है, सब जगह पे संगत इसको मना रही है। नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं, कीर्तन दरबार हो रहे हैं, कथा की जा रही है। तो हम भी आज गुरु साहिबान के बारे में ही बात करेंगे। गुरु नानक देव जी के बारे में भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में पौड़ी 27वीं वारा भाई गुरदास जी की, गुरु नानक सूर्योदय। जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसे गुरु नानक देव जी भी उदय हुए थे, प्रकट हुए थे। ये भाव रखते हुए उन्होंने ये पौड़ी लिखी है। भाई गुरदास जी अकाल तख्त के पहले जथेदार तो थे ही, और उसके साथ ही आदि ग्रंथ के सबसे पहले लिखारी, उसके ट्रांसक्रिप्टर भी थे, और बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत ही सुलझे हुए, मगर बहुत ही निमाणे। और उनकी वाणी बहुत ही गहराइयाँ रखती है। और उन्होंने गुरु नानक देव जी की स्तुति में जो उनके प्रगट होने का, उनके पैदा होने का जो वर्णन किया है, उसमें भाई गुरदास जी कहते हैं, सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। सदगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जब प्रकट हुए, जब उनका पृथ्वी पे आगमन हुआ, जब उनकी पैदाइश हुई मेहता कालू जी के घर पे, उन्होंने प्रकट हो करके जिस जिस तरह के खेल करे, जिस जिस तरह की लीलाएं करी, और वाणी जो जो उन्होंने उच्चारण करी, जो जो ज्ञान उन्होंने इस दुनिया को दिया, उससे इस दुनिया में जो उस समय व्यापक था अज्ञान, जो उस समय रूढ़िवाद व्यापक था, जो उस समय कर्म कांड की प्रधानता बहुत ही ज्यादा चल रही थी और दिखावे को सच मान लिया गया था, असल भक्ति से लोग दूर होते चले जा रहे थे। सब चीजें रिचुअल्स की तरह की जा रही थी कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, वैसा कर लो तो वो हो जाएगा। ऐसे समय पर आकर के गुरु नानक देव जी ने नानक के घर केवल नाम, सिर्फ नाम के साथ जुड़ने का, सच्ची वाणी के साथ जुड़ने का, प्रभु का नाम लेने का, और सर्व साईंजीवाल, राम बोलो, हरि बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु बोलो, सांझीवाल, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे बाला हो हिंदू, चाहे मर्दाना हो जो उस समय मुसलमान थे, दोनों को साथ लेकर के उन्होंने दिखा दिया कि मानस की जात सब एक है पहचान वो, हिंदू तुर्क को राक्षसी इमाम सा की। जात एक ही है, धर्म एक ही है, इंसान का धर्म, इंसानियत। और बाकी सब जो दुनिया में बनाते चले जाओ वो सब बेमानी है। अगर तुम इस फर्क को नहीं समझ सकते तो तुम किसी धर्म को फॉलो ही नहीं करते। हर धर्म यही सिखाता है कि सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद कुछ और। ये अलख जो है गुरु नानक देव जी ने जगाया, और उसके लिए भाई गुरदास जी कह रहे हैं, सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। जो अज्ञानता, जो लैक ऑफ नॉलेज, जो मन के अंदर डाउट्स होते थे, ड्युअलिटी होती थी, उस सब को समाप्त करने में गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी के थ्रू,
अपनी उदासियों के थ्रू, जो बड़ी बड़ी उन्होंने ट्रैवल्स करी, जा जा करके सवालों के जवाब दिए, उन सब के थ्रू बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ज्यों कर सूरज निकलया, तारे छिपे अनेर पलोआ। जैसे सूरज उगता है, तारे अपने आप छुप जाते हैं और जो अंधेरा है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से गुरु नानक देव जी का आगमन इस पृथ्वी पर अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए हुआ था। मानो ज्ञान का प्रकाश एक ऐसी रोशनी है जिसने आकर के अपने वाणी के रास्ते, अपने सिद्धांतों के रास्ते जितना भी अज्ञान चल रहा था उसको हटा दिया है। तारे छुप गए हैं अज्ञान के अंदर और जो रोशनी है वो चारों तरफ छा गई है। सिंह बुके मृगावली, पन्नी जाए न तीर तरोआ। और जिस तरह से सिंह बुके मृगावली, जब सिंह दहाड़ता है ना, शेर, एक रुतबा होता है उस शेर की दहाड़ से जितने भी मृगावली होती है, जो बड़े बड़े झुंड होते हैं हिरणों के, वो फिर भागते फिरते हैं उसकी दहाड़ को सुनते ही। ठीक उसी तरह से जितने भी अज्ञानी थे वो भागते फिरे, क्योंकि अब उनको पता लग गया कि सच जो है, उसकी पैरवी करने वाला, सच को सामने रखने वाला एक ऐसा पीर, एक ऐसा पैगंबर आ गया है जो सही रास्ता दिखाने का ना सिर्फ दम रखता है बल्कि हिम्मत भी रखता है और सत्य को सत्य करके पेश करने का पूरा सामर्थ्य रखता है। सिंह बुके मृगावली, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा आसन स्थापन सोआ। और जहां जहां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पैर रखा, वो उदासियों पे गए, वहां वहां पर ऐसा कौतक परमात्मा का कि पूजा का आसन स्थापन हो गया। वहां पर एक गुरु घर बन गया है। लोग वहां पर जा करके उस स्थान को पूजना शुरू हो गए जिस स्थान पर प्रभु के, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के सुभागे चरण हैं वो पड़े थे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सिद्धासन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। और जो बड़े बड़े सिद्धासन थे, जहां पर ऐसी कुछ क्रियाएं सिखाई जा रही थी, जहां सिर्फ ढोंग, जहां सिर्फ कुछ ऐसा वैसा सिखाया जा रहा था जिसका असल मायने में आध्यात्म से कुछ लेना देना ही नहीं था, वहां पर अब ज्ञान का चानन हो गया है, प्रकाश हो गया है। और ऐसी बहुत सी जगहें अब नानक के नाम से वहां पर जानी जाने लग गई हैं, क्योंकि वहां पर जो अज्ञान का अंधेरा था वो गुरु नानक देव जी के आने से वो मिट गया है और वहां पर ज्ञान का प्रकाश हुआ है। इसलिए उन जगह को भी एसोसिएटेड कर दिया गया है और नानक नाम के रूप में ही वो जगह पूजी जाने लग गई हैं। घर घर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा वसोआ। महाराज ने ऐसी वाणी उच्चारी है और ऐसा आसान रास्ता बता दिया है कि घर घर अंदर धर्मशाला, हर घर के अंदर धर्मशाला स्थापित हो गई है। वो स्थान धार्मिक स्थान में बदल गया है और होवे कीर्तन सदा वसोवा। और वहां पे हर वक्त वाणी का उच्चारण, गुरबाणी का सिमरन, गुरबाणी की कथा, वाहिगुरु नाम का जाप, हर वक्त उसी का वास है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और यहाँ पर एक बात और जिक्र कर दूं कि घर घर, जब भी घर की बात होती है तो जब अध्यात्म में घर को कहा जाता है तो इसके दो मतलब निकलते हैं। लिटरल मतलब, जो ये ईंटों दीवारों का बड़ा सा मकान बना दिया गया या छोटा मकान, जैसा भी मकान है, या दो कमरे भी, एक कमरा भी यदि है जिसमें जाकर के आदमी रहता है, सोता है, परिवार जो रहता है, उसको एक तो घर कह के पुकारा गया है। और दूसरा घर, जहां पे तेरे आत्म तत्व का निवास है, जहां पर तेरी आत्मा रहती है, यानी कि जो ये कपड़ा, जो ये शरीर रूपी कपड़ा मिला है, ये भी एक घर ही है, ये आत्मा के लिए घर है। और यदि थोड़ा गौर फरमाएं तो महाराज ने जो वाणी दी है,
वो घर घर अंदर धर्मसाल, हर घर के अंदर धर्मशाला स्थापित हो। यानी कि जो ये ईंट दीवारों के घर हैं इनमें भी, और जो ये शरीर रूपी घर मिला है, ये जो कर्मों के रास्ते अलग अलग तैयार करके ये कपड़ा मिला है ना शरीर रूपी, जो ये घर मिला है जिसमें आत्म तत्व का निवास है, इस घर के अंदर भी दम दम सदा समालता, दम ना बिरथा जाए। हर सांस हर ग्रास के साथ वाहेगुरु वाहेगुरु चले, सच्चे पातशाह का शब्द चले, और यहां भी अंदर से हर वक्त आवाज आए, सतगुरु नानक पर गटिया, मिटी धुंध जग चानना हुआ। विकारों की धुंध, विषयों की धुंध, अलग अलग तरह की आसक्तियों की, एडिक्शंस की धुंध, सब की सब मिट जाएं और अंदर सिर्फ परम पिता परमेश्वर के नाम का वास हो। वे कीर्तन सदा बसुआ, और हर वक्त अंदर कीर्तन चलता रहे, वो धुन चलती रहे, वाहेगुरु 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 चलता रहे। बस यही फिर गुरु नानक देव जी के वचनों को सुनने का, उनको मानने का फल है। बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा टोआ। बाबा नानक जी की सिफती देखो, उन्होंने तारे 4 चक, चारों दिशाएं, जहां जहां तक जाया जा सकता था बाबा जी ने उस समय पर एक आशा पकड़ा, साथ में बाला और मर्दाना, और चल पड़े। उस समय ये आजकल की सवारियां नहीं थी, ये फ्लाइट्स नहीं थी, ना ही ये मोटर गाड़ियां थी। बहुत हो जाता था तो घोड़े गधे खच्चर की सवारी, और बाबा जी तो आशा पकड़ करके और चलते चले जाते थे। पता नहीं कितने किलोमीटर दिन भर में वो पैदल चल देते थे, और उस समय ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी। जहां पे जगह मिली वहीं पर पेड़ के नीचे सो गए। खाने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 2-2 3-3 दिन बिना खाए ही चलते चले गए। रास्ते में कुआं मिला, पानी पी लिया, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया। इस तरह का जीवन, मगर हर श्वास हस गिरास में वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम का जाप करते गए और वाणी का उच्चारण करते चले गए। एक पोथी जरूर महाराज के साथ में रहती थी जिसमें उन्होंने सब कुछ दर्ज किया, और वही आगे जाकर के आदि ग्रंथ के रूप में गुरु अर्जन देव जी ने उसका संपादन किया, और वो अमूल्य दात गुरबाणी की महाराज इस दुनिया को दे गए। तो ये महाराज की कितनी बड़ी एक देन है मानवता को, कि बाबे तारे 4 चक, चारों दिशाओं में दूर दूर तक महाराज उदासियों पे गए, पैदल भ्रमण के लिए निकल गए, और जाकर के जगह जगह पे उन्होंने सच्चा संदेश लोगों तक पहुंचाया। और 9 खंड पृथ्वी सच्चा टोआ, और जो इस पृथ्वी के 9 खंड थे, जो अलग अलग 9 हिस्से बटे हुए थे उस समय पे, वो वहां पे सब जगह पे सच्चा टोआ। उनको सबको यही सिखाया कि सच का ढोआ लो, बिल्कुल भी अज्ञान में मत फंसो, कर्मकांडों में मत फंसो, किसी भी तरह के सुपरस्टिशन में मत फंसो। अगर तुमने सहारा लेना है, अगर तुमने टो लेनी है, अगर तुमने कोई सपोर्ट लेनी है, तो वो सच की, सच्चा टोआ, परमात्मा के नाम की। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु, और ये सतनाम वाहेगुरु ही काफी है। किसी तरह का सुपरस्टिशन, किसी तरह के कर्म कांड, रिचुअल्स, सबके सब बाद में, पहले प्रभु का नाम, सच्चा टोआ। गुरुमुख काल विच प्रगट हुआ, और गुरु की तरफ मुख रखने वाला, और सारी दुनिया को यह संदेश देने वाला कि गुरुमुख बनो। तुम्हारा मुख हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की तरफ, अपने परम पिता परमेश्वर की तरफ, ये संदेशा पूरी मानवता को देने वाला वो महापुरुष, वो परम पिता परमेश्वर आप रूप धारण करके गुरु नानक देव जी के रूप में प्रकट हुआ। गुरु रूप साध संगत जी, एक बारी फिर आप सबको धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाइयां। साध संगत जी, आप सबका कोटान कोट शुक्राना भी करना चाहता हूं कि आप सबने बहुत बहुत प्यार दिया है। हमारी YouTube सब्सक्राइबरशिप इस समय 402 पे पहुंच गई है, और इंस्टाग्राम में 800 से ऊपर लोगों ने फॉलो किया है, और हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको भी लगातार फॉलोअर्स के हमारे को इंटीमेशन आते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से गुरु नानक नाम लेवा संगत को
आप और बताएं ताकि ये चैनल्स और लोग भी सब्सक्राइब कर सकें और लोग भी इनके साथ जुड़ सकें और जो भी गुरबाणी आप तक लाने के लिए चेष्टा की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन करके गुरु वाले बन सके, श्री गुरु नानक देव जी के बताए हुए रस्तों पे चल सकें और अपना जीवन भी सफला कर सके। गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।